गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम काफ़ी टाइम के बाद अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हमको सर्कुलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि सर्कुलेशन होती क्या है। तो सर्कुलेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना, वो है सर्कुलेशन। ठीक है। उसके साथ इसमें बॉडी फ्लूइड्स हैं, यानी कि बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं उनको उनके द्वारा कोई चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वो क्या हो गया, सर्कुलेशन हो गया। ठीक है। तो सर्कुलेशन में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में आपको दिया है वो ये है, ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पस। ये लाइन जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में एज इट इज़ आ सकती है, तो आपको ये लाइन स्पेसिफिकली याद करनी है। इसके अलावा यहाँ पे कौन सा दिया है, लिम्फ। ओके। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे फ्लूइड में पढ़ी, एक ब्लड है और एक लिम्फ है। ओके। तो यहाँ पे इसके ब्लड के कंपोनेंट्स हैं वो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। जो आज मेरा मेन मकसद है आप लोगों को पढ़ाने का वो ये है, दिस इज़ द हार्ट। तो मुझे आपको आज हार्ट पढ़ाना है। जो हार्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट में क्या क्या चीज़ें आपको एग्जामिनेशन के लिए याद होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हार्ट है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपका थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। ओके। और इसका जो साइज होता है वो किसके बराबर होता है, क्लिंच्ड फिस्ट, इसको बोलते हैं क्लिंच्ड फिस्ट। ओके। तो क्लिंच्ड फिस्ट जो है वो आपकी हार्ट की साइज है। ओके। अब हार्ट में हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, 4 चैम्बर्स होते हैं। ओके। इन चैम्बर्स के नाम क्या हैं, जो ऊपर वाले होते हैं उनको हम कहते हैं एट्रियम। ओके। और जो नीचे वाले होते हैं उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं उनके लिए ये होते हैं आलिंद और इनको बोलते हैं निलय। तो ये राइट साइड है तो राइट एट्रियम, ये लेफ्ट है तो लेफ्ट एट्रियम, राइट है तो राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट है तो लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके। अब जो है हम सर्कुलेशन में ये पढ़ेंगे कि जो हार्ट है उसके राइट एट्रियम में ब्लड आता है, उसे कौन लेके आता है, सुपीरियर वीना केवा, और दूसरी इंफीरियर वीना केवा। ओके। जो वीना केवा है, जो सुपीरियर और इंफीरियर है, इनके बेस पे ही इनका ड्रेनेज है। जो सुपीरियर वीना केवा है वो आपको राइट एट्रियम में ब्लड लेके आएगी हार्ट के ऊपर वाली जगहों से। ओके। और जो आईवीसी है वो आपकी ब्लड लेके आएगी राइट एट्रियम में, कहाँ से, हार्ट के नीचे जितनी भी जगहें हैं वहाँ से। ओके। तो बेसिक आइडिया ये हुआ कि एसवीसी और जो आईवीसी है वो ब्लड लेके आई राइट एट्रियम में। ओके। राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा आपका, इस डायग्राम में दिख रहा है, ब्लड विल गो इनटू राइट वेंट्रिकल। ओके। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये जो ब्लड है ये यहाँ से अब कहाँ जाएगा, तो ये जो है यहाँ से आपका जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, करेक्ट, पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ पे मैंने दो बनाई हैं पल्मोनरी आर्टरी, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। ये कहाँ जानी है, लंग्स। तो हमारी बॉडी में कितने लंग्स होते हैं, 2, तो इसलिए 2 लंग्स के लिए 2 पल्मोनरी आर्टरी। ओके। अब पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ पे जब ये ब्लड जाएगा तो पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, इट विल गो इनटू लंग। अब लंग में क्या होगा, ये जो ब्लड था
ये डीऑक्सीजनेटेड था जो यहाँ पे आया था, ठीक है। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करते हैं, ओके। ये ऑक्सीजनेशन होती कैसे है ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया तो अब ये जो ब्लड है उसको लेकर कौन आएगा, पल्मोनरी वेन। और नॉर्मल जो आइडिया है आप लोगों को जो पहली क्लासेस में होगा वो ये होगा कि जो आर्टरी होती है वो साफ खून लेकर जाती है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। पर हमारी बॉडी में यही दो एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे कि आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, और जो पल्मोनरी वीन है वो वीन होने के बावजूद भी क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। तो यहाँ से जो ब्लड है अब कहाँ पे जाएगा, इट विल गो इनटू लेफ्ट एट्रियम, ओके। अब लेफ्ट एट्रियम से वही जैसा हमने पीछे पढ़ा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है उसने कहाँ जाना है, बॉडी में जाना है, पूरी बॉडी में। तो ये कहाँ से जाता है, आउटा। किसके थ्रू जाता है, आउटा के थ्रू, ओके। अब ये जो कर्व है ये इसलिए बनाई है क्योंकि ये जो आउटा होती है ये हार्ट के पीछे से होकर नीचे को जाती है, ओके। मतलब यहाँ पे जब ये कंटिन्यू करेगी तो ये हार्ट के पीछे यानी कि डोर्सल साइड से होते हुए ये नीचे आएगी, ठीक है। तो ये आउटा जो है आपकी हार्ट के पीछे से होते हुए आई, ओके। और यहाँ पे जो है ये जो आउटा है ये कैसी है, आर्क्ड है, ओके। तो ये जो आर्क्ड है तो आर्क्ड जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें हमको क्या होते हैं, इसके दो लिम्स हो गए, एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग, ओके। तो आउटा के दो पार्ट्स हो गए, एक असेंडिंग और दूसरा डिसेंडिंग, ओके। तो ये था हमारा सर्कुलेशन कि जो हार्ट है उसमें सर्कुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जब लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने जो ब्लड पंप किया, जो आउटा को दिया, वो कितना ब्लड होता है नॉर्मली। तो जो ये ब्लड होता है इसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि जितनी बार दिल धड़कता है उतनी बार लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आगे जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और ये जो नॉर्मली होता है इट इज 70 ml, ओके। अब इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंट है, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टर्म होती है वो होती है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, ये जो कार्डियक आउटपुट होती है इसका मतलब होता है कि 1 मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल ने कितना ब्लड बॉडी को दिया, यानी कि आउटा में कितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से गया 1 मिनट में, ओके। तो यानी कि 1 मिनट में कितना ब्लड गया, ओके। 1 मिनट में अब कितना ब्लड गया उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि एक तो हमको पता लग गया कि स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml है, ठीक है, जितनी बार ये बीट करेगा। तो यानी कि जितने बार ये बीट करेगा तो 1 मिनट में हार्ट कितने बार बीट करता है, 70 to 75। और हम जो है एवरेज लेते हैं इसके लिए कैलकुलेशन के लिए वो है 72 पर मिनट, ओके। तो अब मैंने कहा था कि जब एक बार धड़कता है तो 70 ml जो है किस में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा में। अब ये 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, 72। यानी कि जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या होगा, 72 मल्टीप्लाइड बाय 70 ml। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रफली है ये 5000 ml के करीब आएगा, दैट इज द 5 लीटर। यानी कि जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है, 5 लीटर्स। या हम दूसरे उसमें कहें कि हार्ट का जो कार्डिक आउटपुट है वो कितना है, 5 लीटर्स।
ये था जो कंसेप्ट आपको हार्ट के रिगार्डिंग पता होना चाहिए आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए। अब आपकी एनसीईआरटी जो है उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो आपने इसमें से पढ़ लेनी है। ओके, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो आपको इसमें देखनी है इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम की लेबलिंग जो है आपको बहुत अच्छे ढंग से आनी चाहिए। देखिए ये आपकी क्या है, विना केवा, जैसा हमने डायग्राम में बनाया था। ओके, और इसके अलावा ये हमारा हो गया क्या, राइट एट्रियम। ओके, राइट एट्रियम के साथ ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन गया ये है आपका राइट वेंट्रिकल। ओके, अब राइट वेंट्रिकल को देखो, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल को यहाँ पे खोला गया है। ओके, तो राइट वेंट्रिकल जो है वो किसमें खुलता था, आपकी पल्मोनरी आर्टरी में। ओके, तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकल गई। ओके, अब जो है जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में आपको छोटा सा दिख रहा है, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम। ओके, लेफ्ट एट्रियम के ठीक नीचे आपके पास क्या था, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, अब यहां पे आप देखिए कि ये जो चीज है, जो थिकनेस है यहां पे और यहां पे दोनों में डिफरेंस है। यहां पे जो थिकनेस है वो ज्यादा है और यहां पे जो थिकनेस है वो कम है। ठीक है, अब ये क्यों होती है, तो बच्चों ये इसलिए होती है क्योंकि जिस पार्ट का जितना ज़्यादा लोड होता है, यानी कि जिसको जितना ज़्यादा काम करना होता है, वो क्या करता है, उतना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। तो बॉडी में क्या होता है कि जिस पार्ट, जो भी पार्ट जो है ज़्यादा पंप करता है, क्योंकि देखो यहाँ पे इसने पंप कहाँ करना है, इसने पंप करना है सिर्फ आपको पल्मोनरी आर्टरी में और वहाँ से आपको लंग में जाएगा। ठीक है, पर जो अउटा जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने पूरी बॉडी को पंप करना है, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स लगानी है इसको बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो ये जो राइट जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती है उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है नॉर्मली। ठीक है, तो नॉर्मली जो है ये जो थिकनेस है ये किसकी वजह से होती है, आपकी हाइपरट्रॉफी की वजह से। ठीक है, तो हाइपरट्रॉफी की वजह से क्या होगा, जो सेल्स हैं, जो मसल फाइबर्स हैं, वो उनकी थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी, वो मोटे हो जाएंगे। ठीक है, इस वजह से जो है ये थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, पर ये फिजियोलॉजिकल है, पैथोलॉजिकल नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे देखिए और लेबलिंग क्या की है यहाँ पे, ये जो है आपका, ये है आपका SA नोड, यानी कि जिसको हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। ओके, और दूसरा यहाँ पे जो लेबल किया है दैट इज द एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जिसको हम कहते हैं AV नोड। ओके, अब ये जो नोड्स होती हैं ये क्या होती हैं, तो बच्चों इसमें एक चीज़ याद रखना, जो हार्ट है उसको आप अपने दिमाग के हिसाब से नहीं चला सकते। यानी कि अगर आप बोलो कि आज मेरा मन नहीं है, दिल को आज मैं कहता हूँ कि रेस्ट कर ले, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि दिल बंद हो जाए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो नहीं होगा ऐसा। या आपका मन करे कि यार थोड़ा ना दिल थोड़ा तेज़ धड़के, तो ये आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो इसको हार्ट को जो कंट्रोल कर रहा है वो ये हैं, दीज आर द सिग्नल ट्रांसमीटर्स, ये सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। ओके, तो साइनो एट्रियल जो नोड है, ये जो साइनो एट्रियल नोड है, यहाँ पे जो सिग्नल है सबसे पहले आता है किसका, कि हार्ट को कुछ काम करना है। क्या काम करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, ताकि वो ब्लड जो है पंप कर सके। ओके, यही सिग्नल जो है ये कहाँ जाता है, आपकी AV नोड में। अब यहाँ पे इसकी पोजीशन भी आपको याद रखनी है इसी डायग्राम में। ऐसे नोड जो है वो ये कहाँ पर है, ये सुपीरियर पार्ट है। ठीक है, और सुपीरियर में जो हार्ट है आपका, आप देखोगे तो हार्ट किस साइड होता है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में यानी कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट ये है लेटरल पार्ट, और ये जो पार्ट हो गया, ठीक है, टूवर्ड्स द मिड लाइन, ये हो गया मीडियल पार्ट। ओके, तो ये जो है सुपीरियो मीडियली सिचुएटेड है। ओके, अब जो AV नोड है, AV नोड कहाँ पे प्रेजेंट है, दो एट्रियम के बीच में, है ना। इंटर जो एट्रियल है, सेप्टम जो है उसके साथ में ही तो प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना। तो ये आपको जो पोजीशंस है ये आपको डायग्राम से ही याद रखनी है, रटने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अब यहाँ से जो है ट्रांसमिशन जो है, जो सिग्नल है वो आगे गया। ठीक है, ये किसके थ्रू गया, बंडल ऑफ हिस। ठीक है, पर आपको पता है कि यहाँ पे जो है इसने ट्रांसमिशन करनी है सिग्नल की दोनों साइड,
इसलिए जो बंडल ऑफ हिस्स है उससे क्या बन गए, दो पार्ट। ओके, ये बनाए हैं देखो, है ना। तो इससे जो है सिग्नल ट्रांसमिशन दोनों साइड जाएगा। तो सिग्नल ट्रांसमिशन जब आएगा तो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जब एट्रियम में आएगा तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब यहाँ पे सिग्नल आएगा तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और जब कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उससे क्या हो जाएगा कि जो ब्लड है आपका वो कहाँ चले जाएगा, आगे आगे, यानी कि अगले कंपार्टमेंट में। ओके, इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, दिस इज द एपेक्स। ठीक है, जो एपेक्स है आपका वो आपका यहाँ पे सिचुएटेड है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे लेबल क्या किया है आपको, ये आपको पता है, दो वेंट्रिकल्स है, दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो पार्ट हो गया दैट इज द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रिया है, एट्रिया के बीच में क्या होगा, इंटर एट्रियल सेप्टम। ओके, यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, वैसे आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पर अगर आपको ये डायग्राम आता है पेपर में तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये क्या है। इनको हम कहते हैं कॉर्डे टेंडिनी। ओके, तो ये कॉर्डे टेंडिनी जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, या आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि इनका फंक्शन क्या है, अभी आपको ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ही पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें। और ये जो है पार्ट मैंने आपको कहा था कर्व्ड पार्ट, दिस इज द आउटा, एंड इसके दो पार्ट्स हैं, दिस इज द असेंडिंग अओर्टा, क्यों, क्योंकि इसमें ब्लड जो है असेंड कर रहा है। ओके, दिस इज द डिसेंडिंग अओर्टा, क्यों, क्योंकि इसमें ब्लड जो है डिसेंड कर रहा है। ओके, अब ये हार्ट के आगे से निकला पर हार्ट के पीछे से होके नीचे जाएगा, यानी कि डोर्सल पार्ट से होते हुए ये नीचे निकल जाएगा, दैट इज द अओर्टा। और कहाँ पे जाएगा, पूरी बॉडी में ब्लड अपना पंप कर देगा। ओके, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ था इसके बारे में, हार्ट के बारे में। अब हार्ट के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके लिए, वो ये है कि जो हार्ट होता है, हार्ट के बाहर भी, क्योंकि हार्ट जो है कैसा है, मस्कुलर ऑर्गन है। ओके, मसल से बना है, तो इसको भी प्रोटेक्शन चाहिए। क्यों, क्योंकि जो हार्ट है, हार्ट के बाहर क्या है, रिब्स, रिब्स है ना, पसलियां हैं बाहर। तो अब जब हार्ट पंप करेगा तो पंप करने के टाइम पे ये जो हार्ट है ये तो रिब्स से भी डैमेज हो जाएगा, है ना। आगे इसकी रिब्स हैं, जब ये पंप करेगा, जब ये एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, जो रिब्स हैं, रिब्स तो ज़्यादा मूव करती नहीं है ना, तो रिब्स में भी क्या कर सकता है, प्रेशर की वजह से हार्ट पे दबाव पड़ सकता है। ओके, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बार आदमी गिर जाता है। ठीक है, तो ऐसा तो होता नहीं है कि आप गिर गए और एकदम से जो हार्ट है वो पंप करना बंद कर गया, नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो नेचर ने क्या है, पहले से ही जो हार्ट है वो इस ढंग से बनाया है ताकि छोटी मोटे जो शॉक्स हैं, है ना, छोटे मोटे जो शॉक हैं वो आदमी की बॉडी सहन कर सके। ओके, तो इसलिए जो ये जो हार्ट है, हार्ट के बाहर डबल लेयर होती है। ठीक है, हार्ट के बाहर डबल लेयर होती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। जो कार्डियम वर्ड है दैट इज रिलेटेड विद द हार्ट, और पेरी मतलब सराउंडिंग में। ठीक है, तो पेरिकार्डियम, तो टू लेयर्स ऑफ पेरिकार्डियम यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इनके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, तो इसका काम क्या है, शॉक एब्जॉर्प्शन, यानी कि जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उस टाइम पे जो शॉक है उसको एब्जॉर्ब करने का काम जो ये करता है। ठीक है, तो ये है आपका पेरिकार्डियम। ओके, तो इसमें यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज के लेक्चर के लिए इम्पोर्टेंट थी। इसके अलावा इसमें इम्पॉर्टेंट एक ये है, हार्ट जो है वो मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। ठीक है, दैट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, ये तो मैंने बता दिया था। मेसोडर्मली डिराइव्ड है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, क्या है, क्यों है, ये आप एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे, ये मैं पढ़ाऊँगा आपको। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। बाकी हम अपने जो फर्दर लेक्चर्स है उसमें इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको और बेटर वे से पढ़ने की कोशिश करेंगे।
एंड थैंक यू फॉर कॉन्शियस लिसनिंग। धन्यवाद।